हेलो फ्रेंड, पंडित जूही आरसी में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के बारे में। मैं अपना एक्सपीरियंस 5 तारीख में करा के आई हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी क्या अंदर में आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या क्वेरी आ रही है और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो मैं इसमें बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका जैसे फॉर्म, आप पीटी का जब फॉर्म भरे थे तो पीटी का फॉर्म भरते समय जो आपने डाला था सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट नंबर और ये आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर, तो वो जो नंबर आप डाले थे और एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर और या जो कोई अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट नंबर जो डाले थे वो 6 यानी कि आपका जून 2022 से पूर्व का होना चाहिए। तो मैं देखी थी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट मेरे बगल में भी थे, तो जैसे उनका वो डाले थे जून 2022 के पूर्व का, मगर वहाँ जब वो दिखा रहे थे तो वो बाद का दिखा रहे थे। तो उनसे वहाँ पे बोला गया था कि आप उस समय जो डाले हैं वो वाला दिखाइए, तो उनके द्वारा नहीं वहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा था डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए तो उनको फिर बोला गया कि ठीक है, इस पे मैं विचार करूँगा। तो उसके बाद मुझे फिर वहाँ पे कुछ देर और सब सर लोगों से बात करने के बाद वहाँ पे निष्कर्ष निकला। क्या वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे, सर सब बोल रहे थे क्या उनका यदि एनसीएल से यदि हैं आप और जो वहाँ पे आप फॉर्म भरते समय जो सर्टिफिकेट नंबर डाले थे और जो डेट डाले थे, तो यदि वो आप नहीं वहाँ प्रेजेंट करेंगे तो आपको यूआर से ले लिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको यूआर पे ले लिया जाएगा। यदि आप पूर्व का डाले हैं तो यदि आपका 1 साल से ऊपर का है तो आप फॉर्म 8B जो फॉर्म आता है वो आप भर के दे सकते हैं। तो उसमें आपका इशू नहीं है, पुराना चल सकता है। जैसे जाति में तो पुराना चलेगा, निवास में भी पुराना चलेगा, और एनसीएल भी यदि आपका 1 साल से पुराना है तो आप वो फॉर्म 8B दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि आपका नया डॉक्यूमेंट्स है और चूँकि आप जो फॉर्म भरते समय जो दिए थे नंबर यदि वो नहीं है आपके पास, तो वहाँ पे आपको यूआर में काउंट कर लिया जाएगा। तो ये सब, और फिर सर्टिफिकेट नंबर सबका मिला रहे थे, तो ये सारी वहाँ पे क्वेरी आ रही थी। तो ये सब मैं बताना चाह रही हूँ। और फिर आपका अपलोड करने का आज लास्ट डेट था 7, पहले 3 से 5 दिया गया था डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे क्या एक साइड करना है या दोनों साइड, तो आप एक साइड फर्स्ट फ्रंट साइड भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यदि फर्स्ट साइड भी कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं जहाँ तक स्टूडेंट की बात करूँ तो कितने ऑनर्स वाले थे, जैसे मैथ की कितनी ऑनर्स मैथ वाले कितने थे और आर्ट्स वाले कितने थे, साइंस वाले कितने थे, फिजिक्स ऑनर्स वाले कितने थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे 40, तो मैथ्स वाले 35 होंगे आप, और मैथ वाले 35% होंगे, तो आप फिजिक्स वाले को रख लीजिए क्या 26% ऐसे होंगे, और फिर शेष अदर, ऐसे करके आपका रेशियो मुझे देखने में लगा। मैं अगल बगल से बात की तो मुझे ऐसा। और उसमें फॉर्म प्रारंभिक परीक्षा में फॉर्म भरते समय जो आप फॉर्म भरे थे तो उसमें सर्टिफिकेट में यदि आपकी कोई गलती हो गई है या आप कुछ डेट में यदि गलत हो गया है, एनसीएल के डेट में गलत हो गया है, मगर आप प्रेजेंट वहाँ पे कर रहे हैं सही, तो वो उसके हिसाब से आपका जो है ना वहाँ पे सही कर दिया जाता है। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, वो सही कर दिया जाता है वहाँ पे। थैंक यू, धन्यवाद।